कौन बीमार है? क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं? नहीं, मुझे मेरा खून बेचना है। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो तुम अभी बढ़ते बच्चे हो, तुम ना ही किसी को खून दे सकते हो और ना ही। नहीं बेच सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे 15,000 की बहुत जरूरत है। आपको मेरा जितना खून चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे 15,000 दे दीजिए। नहीं, मैं ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। खून नहीं बिकता, पागल हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बहन गुम हो गई, उसे ढूंढने के लिए मुझे 15,000 की जरूरत है। मुझे फ्लाइट की टिकट, उसके लिए 15,000 चाहिए, प्लीज। गजब! तो अब उस पिद्दी के लिए तो चौधरी परिवार के खून का सौदा करेगा? तो ये क्यों भूल गया सम्राट? मेरे खून के हर कतरे पर न सिर्फ इस खानदान का बल्कि तेरी दादी का हक है। तेरा खून यानी भवरी देवी का खून, और भवरी देवी का खून इतना सस्ता ना है कि कोई भी ऐरा गैरा आके मोल लगा जाए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बहन इतने बड़े शहर में गुम हो गई। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचू तो उसे क्या हो जाएगा? फ्लाइट 5 घंटे में ही है। मुझे मुंबई जाना है। प्लीज मुझे 15,000 दे दीजिए। मैं पैर पड़ता हूँ आपके आगे, मेरा खून ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, प्लीज। हे डॉक्टर, अगर ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो एक लाठी तेरे सर पे मार के तेरे शरीर का हर खून का कतरा निकाल दूंगी। मैं तो जानता ही नहीं था छोटे लंबरदार कि आप अपना खून बेचना चाहते हैं, वरना मैं तो यहाँ आता ही नहीं। मुझे तो यहाँ धोखे से लाया गया है। अरे तो जाना। आप मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ाना चाहती हो? मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं मेरी किशमिश को ढूंढ सकूं। अरे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता ना। अपना खून बेचने की जरूरत क्या है? तेरा खून अब भी जिंदा है। ले जा, 50,000 लेके आ। छोरा तो जितने पैसे चाहिए सारे के सारे मैं दूंगी। तू क्यों भूल जावे है? तू राजा है यहाँ का। ये गाँव हर चीज का छोटा लंबरदार है। हर चीज पे तेरा ही राज है। ला दे। जितने पैसे की जरूरत है सब मुझसे ले ले सम्राट। पर एक शर्त है मेरी। तू अकेला ना जावेगा रे, ये जाएगा तेरे साथ। तू कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है, तेरे हर क्षण की खबर मुझे देता रहेगा। कम से कम सुकून तो रहेगा कि तू ठीक है। एक और बात सम्राट, वो गंदा खून दोबारा मेरी चौखट तक ना आए, याद रहे। मुझे मेरी बहन को किसी भी कीमत पे बचाना, उसके लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। ए, शाम को नहीं आई ना तो तेरा खाना गया। वो अंकल के पास मत जा। वो छोटे बच्चों के हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाते हैं। मुझे मेरे बिया के पास जाओ, मेरी चलिए ना। मुझे मुंबई की भीड़ में जो एक बार खो जाते हैं ना, वो आसानी से अपने घर वापस नहीं जाते। मैं खुद पिछले 7 साल से यहाँ पर इस भीड़ में भटक रही हूँ। तुझे कैसे तेरे वीरा के पास भेजूं? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने बिया के पास जाऊंगी। अच्छा चल बता, तेरा वीरा रहता कहाँ है? वो कहाँ बताया था बीरा ने? क्या था? सुंदर नगर, हरियाणा। हरियाणा? हरियाणा तो यहाँ से बहुत दूर है।
तुझे तो वहाँ ट्रेन से जाना होगा, और ट्रेन से जाने के लिए तुझे टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे तो है नहीं, ना तेरे पास ना मेरे पास। बता कैसे जाएगी तू? तू चल मेरे साथ। काका, मेरी बहन विक्रम अंकल के घर से गुम हो गई है। उसने जाते जाते स्टेशन का पता पूछा था। काका, वो अभी इतनी समझदार नहीं, छोटे से है, उसे प्लीज ढूंढ लीजिए। उम्र क्या है बच्ची की? हाइट? उसकी उम्र अजी क्या रोज रोज मुंह फोड़ी करने चली आती है? हाँ, मुझे पता है 12 वर्ष हो गया तेरे लड़की को गुमशुदा होके, नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी तो बुला लेंगे। ये मुंबई है, मुंबई। मुंबई पानी का समुंदर नहीं, इंसानों का समुंदर है। अब तेरी एक बूथ कहाँ से ढूंढूं? 12 साल। ये बूढ़ी आंखें मरने से पहले अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती है साहब। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए ना, मेहरबानी करके साहब, मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। एक काम कर आई, अभी जा, मैं कल कुछ करता हूँ। जा अभी। अरे अरे क्या कर रहे? काका, प्लीज मेरी बहन को ढूंढ लीजिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगा, नहीं रह सकता उसके बिना, प्लीज। पाँव छोड़, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्या कर रहे तू? पहले आप बोले, आप मेरी बहन को ढूंढ लोगे ना? अरे बेटा, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो चुटकी बजाकर तेरी बहन को ढूंढ दूंगा। और यहाँ तेरे जैसे हजारों लोग आते हैं, इसको ढूंढो, उसको ढूंढो। अब हमारे पास कहीं ही काम बचा है क्या? हाँ, जा घर जा। साहब, ये केस मुझे दीजिए ना, मैं देखता हूँ। बग ना बग। बेटा, तेरी बहन कहाँ रहती थी और नजदीकी स्टेशन कौन सा था? दादर। मैंने पैसे कमाए, अब तो मैं वीरा के पास जा सकती हूँ। इतने पैसे में कुछ नहीं होगा। अभी तुझे ऐसे 20 गजरे और बेचने पड़ेंगे, तब तुझे CST से ट्रेन मिलेगी। हाँ ठीक है, क्या था वो? क्या था? 100 का चार दे दो गजरा मुझे। 100 का चार ले लो ताई, 100 का चार। मुझे मेरे वीरा के पास जाना है, ले लो ना गजरा। अरे भाई साहब, 3 साल की लड़की दिखाई दी क्या यहाँ पे? काका, अब एक छोटी सी बच्ची देखिए, जो छोटी वाली। बेचारी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। बेचारी बच्ची देखो ना। बेचारी मेरी किशमिश देती है। इससे पहले किशमिश को कुछ हो जाए, हमें किशमिश को ढूंढना होगा। चलिए। देख, यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं, इसलिए कहीं भी संभल कर जाना, ठीक है? मुझे भूख लग रही है, मुझे अपने वीरा के हाथ के पराठे खाने हैं। किशमिश, किशमिश। अभी पैसे मत खर्च कर, पीछे मंदिर है, वहाँ पे मुफ्त में प्रसाद मिलता है, चल तुझे वही खिलाते हैं। भगवान जी, प्लीज मेरी बहन से मिलवा दो, पता नहीं किस हालत में होगी। किशमिश, ये तो मेरी किशमिश का है। ये तेरी बहन का है?
इसका मतलब तेरी बहन यहीं कहीं पे है। तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। हाँ, अब चलिए। काका, अब एक छोटे बच्चे को देखा जाए, 5 साल के और 2 छोटी वाली। पर धनिया मत देना, मुझे धनिया की चटनी पसंद नहीं। क्या जरूरत थी विक्रम अंकल के घर से भागने की? हाँ, मुझे कुछ हो जाता तो इतने बड़े शहर में तेरे वीरा का क्या होता? मुझे तुम्हारे पास आना था बीरा। मैंने उनको बोला मुझे मेरे बीरा के पास ले चलो, लेकिन कोई मुझे तुम्हारे पास लेकर ही नहीं आया, इसलिए मैं खुद आ रही थी तुम्हारे पास। मेरा काम हो गया, अब मैं निकलता हूँ। धन्यवाद काका। बाय बेटा। देखो भी मैंने पैसे भी कमाए तुम्हारे पास आने के, है ना काजल दीदी? हाँ, किसमिस तो सीएसटी से ट्रेन भी लेने वाली थी। सच में मेरी बंदर है, तूने अपने वीरा के पास आने के लिए पैसे कमाए? हाँ बीरा, अब चलो हम अपने घर चलते हैं। एक और बात सम्राट, वो गंदा खून दोबारा मेरी चौखट तक ना आए। आपका फोन दीजिए ना, बस 1 मिनट। भाई साहब, इस बच्ची को देखा कहीं? कहाँ चली गई किशमिश? अब कहाँ ढूंढूं उसे? किशमिश अगर नहीं मिली तो सम्राट मुझे। भाई साहब, इस बच्ची को देखा कहीं? नहीं सर। हेलो हेलो विक्रम अंकल, मैं सम्राट बोल रहा हूँ। सम्राट, तुम? आप ये बताइए, आपको किशमिश मिले क्या? नहीं, वो अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं ढूंढ रहा हूँ बेटा, मैंने पुलिस को भी खबर कर दी है। जैसे मिल जाएगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। आप पुलिस पर भरोसा करते घर पे बैठे? आपने खुद किशमिश को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े शहर में मैं अकेला कैसे ढूंढ पाऊंगा उसे? जैसे उसके वीरा ने ढूंढा। तुम मुंबई में हो? हाँ, और मेरी किशमिश मेरे साथ है। क्या मतलब किशमिश मेरी बच्ची मिल गई? थैंक यू सो मच सम्राट। वो ठीक तो है ना? मैं तो बहुत ही घबरा गया था। मुझे आपसे बात करनी। सम्राट, लीजिए, चल किशमिश। बीरा, हम घर कब जाएंगे? तुझे कैसे बताऊं? तुझे यहाँ अपने से दूर रखना मेरे लिए भी आसान नहीं है। कितनी शर्तों के साथ दादी ने मुझे यहाँ भेजा है। तुझे विक्रम अंकल के घर नहीं जाना? नहीं। अच्छा, मेरे साथ मुंबई घूमने चलेगी? हाँ। तुझे पता है, तू मासूम के साथ साथ बहुत खुश नसीब है जो तुझे इतना ध्यान रखने वाला भाई मिला है।
वरना मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में शायद ये जो गुम हो जाए अपने घर वापस लौट के जाएगा। तो आगे से अपना ध्यान देना और अपने भाई के साथ रहना, ठीक है? चल मैं अब जाती हूँ, बाय। हाँ रुकिए दीदी, आपने मेरी किशमिश का ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं और किशमिश अब शाम तक है, इसलिए आप हमें मुंबई घुमा दोगे? हम दोनों ने मुंबई नहीं देखा, आप हमें शहर में घुमा देंगे तो हमारी अच्छी यादें बन जाएगी। मैं कैसे? मान जाइए ना। ठीक है, इसी बहाने मुझे किशमिश के साथ और समय बिताने का मौका मिलेगा। चल मैं मेरे बैग लेके आता हूँ। चलो चल अच्छा। देखो बीरा, वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हाँ बीरा गाड़ी रुकाओ। क्या हो गया? रुकिए काका। खाना है बीरा, मुझे खिलाओ ना, मैंने कभी नहीं खाया। तुझे पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम वड़ा पाव है। ये मुंबई का वर्ल्ड फेमस आइटम है। ये थोड़ा तीखा और चटपटेदार होता है। अच्छा तुझे खाना ही है तो ले लेता। काका 4 वड़ा पाव दीजिए। ऐसे क्यों देख रहा है? लोग कितने खुश होते हैं यार। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं और एक है हमारा गांव, जहाँ मार-धाड़ चलता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी के पास इतना समय ही नहीं है दूसरे की लाइफ में टाइम लगाने। सब यहाँ पर सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं। किशमिश 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 कहाँ गई? किशमिश किशमिश तो गई थी ना, वो कहाँ है? अरे वो तो भी यही थी ना। हाँ किशमिश। ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ले आते हैं? हमारे गांव में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। ये हमने खुद बनाया है। हम फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स हैं। आपको ये सब बनाना आता है? ये देखो, ये मैंने बनाया। वाह, इतना पिची। तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। मेरी बहन ने इससे भी ज्यादा सुंदर कपड़े बनाए अपनी गुड़िया के लिए। अच्छा, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसे मुंबई के फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में डालना। बहुत अच्छा करेगी और फैशन की दुनिया में बहुत नाम कमाएगी। और वैसे भी ये शहर में मेहनत की बहुत कदर है। थैंक यू दीदी, मेरी बहन की तारीफ करने के लिए। जब ये बड़ी हो जाएगी ना तब मैं उसे उसी कॉलेज में डालूंगा जो आपने कहा। 2 घंटे का समय बचा है मेरे पास। हम दोनों की ट्रिप कर रहे हैं। मेरा बस 2 ही, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ।